Hello students, I am Mukesh Chaudhary, your English educator for the next few minutes. और जो आज है जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज है नाउन की। आपको हर क्वेश्चन के बाद में थोड़ा सा वक्त नाउन के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दिया जाएगा। आप जितना जल्दी करें उतना बेहतर है। और क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये लो आ गया है एंड डू इट। तो आपने देख लिया होगा, अगर आपने किया तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एस और यहाँ पर एस नहीं आएगा, ये प्लूरल में नहीं जाता है। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, रूल ये है। पेज आफ्टर पेज, डोर टू डोर, इसके अंदर जो नाउन है वो सिंगुलर आती है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, डू इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो सिस्टर्स लगा हुआ है यहाँ पर, कजन के साथ में सिस्टर नहीं आता है। जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है उसके अंदर ऐसा नहीं होता है। यद्यपि इंडिया के अंदर ऐसा ही बोला जाता है, कजिन सिस्टर कजिन ब्रदर। तो जब तक कि इंडियन इंग्लिश को मान्यता नहीं मिल जाती है तब तक ये गलत है। बाद में सब ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी। ओके, जो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 में जो पेन है, यहाँ पर टेक पेन, ये एक फ्रेज है। और इस फ्रेज के अंदर पेन नहीं होता, इसमें पेन्स होता है, यानी हार्ड वर्क करना। ही टेक्स पेन्स ओवर हिज वर्क, ही टेक्स पेन्स ओवर हिज वर्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। अब ये जो क्राइटेरियंस है, ये एक्चुअली इसका प्लूरल नहीं है, इसका प्लूरल होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर आया इन नंबर ऑफ, तो क्राइटेरिया आएगा यहाँ पर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ गया है। आई लाइक द पोइट्रीज। दोस्तों ये पोइट्रीज नहीं होती, ये पोइट्री ही होगी। पोइट्री का प्लूरल पोइट्रीज नहीं होता है। हालांकि पोइम का प्लूरल पोइम जरूर हो जाता है। पोइम का प्लूरल इसमें एस जुड़ सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सोनेट एक खास तरह की पोइम होती है, सोनेट्स हो सकते हैं, प्लेज हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट पोइट्री इज अनकाउंटेबल, सो वी कैन नॉट मेक प्लूरल ऑफ इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द पैलेस एनचांटेड मी। एनचांट का मतलब होता है मोहित करना। अब सराउंडिंग्स होती है वो हमेशा एस के साथ में आती हैं। इसके साथ में हमेशा एस आता है, सिंगुलर नहीं आता। सराउंडिंग यानी आसपास का परिवेश। ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द पैलेस या प्लेस भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एनचांटेड मी, उसने मेरे को बहुत प्रभावित किया। क्वेश्चन नंबर 7, ये मेरा अलग से बनाया हुआ क्वेश्चन है, और मैं आपसे केवल इतना सा पूछना चाहता हूं कि यह क्वेश्चन सही है गलत है। आई वांट 3 टीच, आई वांट 3 टीच। ओके, तो मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यहाँ पर 3 का मतलब 3 और टी का मतलब है चाय के कप। तो ये आजकल इस पॉकेट के अंदर बोला जाता है, नो प्रॉब्लम। 3 कप्स ऑफ टी भी हो सकता था, वो बहुत ही फॉर्मल सेंटेंस था, लेकिन आजकल ये भी चल रहा है, नो प्रॉब्लम। द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली राइट। क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके अंदर बहुत स्पष्ट बात है, इसमें होगा द लेग्स ऑफ द टेबल। ये इसके अंदर जो अपोस्ट्रोफी और एस का यूज हुआ है, इसके अंदर ये दोनों का यूज नहीं होगा, और यहाँ पर होगा द लेग्स ऑफ द टेबल, क्योंकि हम अपोस्ट्रोफी और एस का यूज केवल सजीव के लिए ही कर सकते हैं, बीइंग के लिए ही कर सकते हैं, नॉन बीइंग में ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9 हैज कम हियर। अब देखो दोस्तों, सीनरी और पोइट्री इन दोनों का प्लूरल नहीं होता, और इसने प्लूरल कर रखा है सीनरीज। सीनरीज तो इसके अंदर सीनरी होगा, ये IES इसमें हट जाएगा और इसमें वाई लग जाएगा। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। चार्मिंग का मतलब होता है मन को अच्छे लगने वाली। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इसके अंदर ये जो टैलेंट वर्ड यूज किया गया है, ये यहाँ पर गलत है। यहाँ पर होना चाहिए था स्किल। क्या होना चाहिए था? स्किल। जो टैलेंट है वो जन्मजात होता है, लेकिन ये जो ड्राइविंग की ये जो ड्राइवर है, ये स्किल है। ये ड्राइविंग में क्या किया गया है? ये स्किल है, स्किल सीखी जाती है, तो इसमें टैलेंट का यूज नहीं होगा। द ड्राइवर शोड ग्रेट स्किल इन कीपिंग द डैमेज कार अंडर कंट्रोल। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, कम ऑन। When I entered the bedroom, I saw a snake crawling on the ground. When I entered the bedroom, I saw a snake crawling on the ground. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 12। Alms are given to the poor. To the poor. इसमें थोड़ा सा इसमें ये देख लो एक मिनट, इसमें फ्लोर का यूज हो सकता है अगर हम बहुत गहराई से सोचें। फ्लोर, फ्लोर का मतलब होता है कि घर की जो आंगन होता है उसको फ्लोर कहते हैं, वो ग्राउंड नहीं हो सकता। ग्राउंड चूंकि बाहर की चीज होती है, इस वजह से इस नो एरर को काटो, और इसमें क्वेश्चन इसमें सी में एरर है। इसी तरीके से ये देखो, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, ये इसमें ये नहीं होता। द पुअर, द रिच, पुअर एडजेक्टिव है, दी लगा दिया तो अब ये नाउन की तरह काम कर रहा है, लेकिन इसका प्लूरल नहीं बनता। द डल, द इंटेलिजेंट, द पुअर, द रिच, तो इनका यूज इस तरीके से होता है। और आर्म्स हैं, क्योंकि ये हमेशा प्लूरल में वर्ड लिखा जाता है, तो इसकी वर्ब प्लूरल है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ग्राउंड की जगह फ्लोर का यूज होगा, उसके लिए देख लेना। लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आईज सर्जरी। इंडिस्पेंसिबल होता है कि बहुत ही जरूरी है,
इंडिस्पेंसिबल बुक, इंडिस्पेंसिबल टूल, इंडिस्पेंसिबल कुछ भी हो सकता है जो आपके लिए बहुत जरूरी है, उसके लिए कहते हैं इंडिस्पेंसिबल। डू इट। अब यहां पर वही समस्या आ गई है, डेलिकेट आईज सर्जरी। अब दोस्तों बात कर रहे हैं हम सर्जरी की, यहां पर जो हेडवर्ड है वो है सर्जरी, नाउन ये है। अब आईज है, ये हो गया आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव आई का आईज नहीं हो सकता, तो आई सर्जरी की बात करो, हम आई सर्जरी की बात नहीं कर सकते हम, क्योंकि एडजेक्टिव को हम प्लूरल में ले जा नहीं सकते। एडजेक्टिव का कोई प्लूरल नहीं होता है, एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव, चाहे एक के लिए एक से अधिक के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, whenever he goes to Mumbai, he stays in 5-star hotels। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डू इट। ओके, अब इसमें भी स्टार्स नहीं होगा, हम बोलते हैं 5-स्टार होटल या होटल्स। एक तो इसमें हाइफन लगा हुआ है, ये तो हाइफन के बाद में तो वैसे ही प्लूरल में जा ही नहीं सकती किसी भी सूरत के अंदर जो नाउन है, जो क्योंकि ये रूल है कि हाइफन के बाद में सिंगुलर नाउन आती है, और ये यहाँ पर रूल है। क्वेश्चन नंबर 15, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। कंपनी ने कुछ नए इक्विपमेंट्स का आदेश दिया है। कंपनी ने कुछ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का मतलब औजार। डू इट। काफी क्वेश्चन है, 50 के लगभग क्वेश्चन है, आज भी 51 क्वेश्चन है। तो देखिए आप, इसमें भी इक्विपमेंट है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल है, इक्विपमेंट अनकाउंटेबल है, तो इसके अंदर भी ये प्लूरल में नहीं जाएगा, और ये इसके अंदर एरर है। क्वेश्चन नंबर 16, ए स्ट्रॉन्ग ब्रिज ब्लू हिज कैप ऑफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए अच्छे से, अब ये यहां पर यूज किया गया है ब्रिज का, ए स्ट्रॉन्ग ब्रिज। ब्रिज का यूज नहीं होना चाहिए था यहां पर, कि झोंका, एक तेज झोंका ने उसकी कैप को उठा करके और नीचे गिरा दिया, तो ये आता है झोंके के अंदर। अब झोंके को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो उसके लिए हम यूज ले सकते हैं गस्टो, GUSTO। तो इसमें ये प्रॉब्लम यहाँ थी, ब्रिज एक पूरी हवा होती है, जो सुबह की जो ठंडी हवा होती है, तो इसमें फर्स्ट के अंदर प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन नंबर 17, one of our firmest beliefs among the Hindus is that karma affects their life and also the life after death। हिंदूज के अंदर यह विश्वास है कि काम है, कर्म है, उससे ये जीवन भी प्रभावित होता है, और इस जीवन के बाद में भी जो जीवन मिलता है उसमें भी उसका दखल रहता है। जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फिर ऊपर वाला हमको अपने परिणाम देता है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये बहुत स्पष्ट बात है, यहाँ पर जो वन है ये है यहाँ पर अवसलियत के अंदर सब्जेक्ट, और इसके बाद में अगर कोई नाउन आती है तो वो हमेशा आती है प्लूरल। वन ऑफ आवर स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीफ अमंग द हिंदूज, ये है इसके अंदर, तो यहाँ पर बिलीफ का यूज होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 18, ही वाज एडवाइज टू टेक 2 स्पून्स फुल ऑफ मेडिसिन 3 times a day। क्वेश्चन बहुत जोरदार है, 17 भी जोरदार है, 17 और 18 दोनों बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें वैसे सारे ही बढ़िया क्वेश्चन एडजस्ट किए गए हैं, लिए गए हैं,
कोई फालतू क्वेश्चन मैं ले नहीं रहा, स्पेशल इनकी दोस्तों टाइपिंग करवा रहे हैं, फिर इनकी पीडीएफ बनाते हैं, फिर इनको लैपटॉप के थ्रू आपको पढ़ाते हैं। तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें स्पून्स नहीं होती, स्पून फुल्स होता है, यानी भरी हुई चम्मच, 2 भरी हुई चम्मच मेडिसिन की दिन में 3 बार, 3 टाइम्स ए डे यूज होती हैं। तो इसमें मिस्टेक बी में थी। क्वेश्चन नंबर 19, इट इज ए बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट, नो एरर। ओके, तो ये जो ब्लेंडर है, इस ब्लेंडर, अब या तो बिग मिस्टेक होनी चाहिए थी, और जब ब्लेंडर आ जाता है तो फिर उसके साथ में बिग नहीं आता, क्योंकि बिग इसमें ऑलरेडी शामिल है, बिग इसमें ऑलरेडी शामिल है। इट इज ए ब्लेंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। क्वेश्चन नंबर 20, द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस दैट कैन हेल्प देम सोल्व द ट्रिपल मर्डर केस। पुलिस के पास कुछ इंफॉर्मेशन हाथ लगी हैं जिससे कि ये ट्रिपल मर्डर केस है, ये सोल्व हो सके। जिन्होंने मेहनत की है, जो मेहनत कर रहे हैं, उनका बहुत इजीली हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब इसके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं होती हैं, इसमें आंसर बी है। क्या होता है? इंफॉर्मेशन नहीं होती इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 21, the sheaf of the wheat plants were too heavy but the weak farmer to carry them on his head. द sheaf, ये जो sheaf होती है, sheaf of wheat plants, sheaf का मतलब होती है जो हम गेहूं वगैरह, गेहूं को काटते हैं, जब गेहूं पक जाता है तो उसकी एक इस तरीके से हम उसकी वो सीप बनाते हैं, फिर इस सीप को बांध देते हैं, फिर ये सीप सूख जाती है और फिर इसको थ्रेशर के थ्रू हम निकला लेते हैं। वैसे इसको इस लोकल लैंग्वेज के अंदर क्या कहते हैं? शायद पूड़ी कहते हैं इसको, इसको पूड़ी, पूड़ी, अब ली कैसे लिखते हैं आई डोंट नो, तो इसको पूड़ी कहते हैं। तो इस पूड़ी का प्लूरल इस तरीके से नहीं बनेगा। जो वर्ड एफ या एफ ई, जिन नाउन्स के लास्ट में एफ या एफ ई आते हैं, उनका प्लूरल बनता है वी ई एस से। तो इसके अंदर एस एच ई ए वी ई एच सीव्ज होगा, एफ या एफ ई हट जाता है, एस एच ई ए वी ई एस होगा, ये इसमें मिस्टेक थी। क्वेश्चन नंबर 22, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इन 2 क्लासेज, हैव्स एंड हैव्स नॉट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ये। अब यहाँ हैव्स का मतलब मैं आपको पहले बता देता हूं दोस्तों। पॉपुलेशन 2, हैव्स का मतलब जिनके पास में सब कुछ है, ये वर्ब है और काम कर रही है नाउन की तरह। वो अभी एडजेक्टिव आया था, काम कर रहा था नाउन की तरह, दी पुअर। और हैव्स नॉट का मतलब होता है कि वो स्टूडेंट, वो लोग, वो पीपल, वो जनता जो कि गरीब है, जिनके पास में कुछ नहीं है, ये बात की गई है। तो इसमें जो नोट है वो यहां आएगा, एस जो है इसमें यहां आएगा, हैव एंड हैव्स नोट्स, हैव्स एंड हैव नोट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, all his sister-in-laws are extremely cooperative and she doesn't miss her real sisters at all. अब इसके अंदर देखो दोस्तों, ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉज, ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉज, अब इसके अंदर ये नहीं आएगा, इसके अंदर जो प्लूरल होगा वो यहां पर होगा। कहां पर होगा? यहां पर होगा। ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डजंट मिस हर रियल सिस्टर्स एट ऑल।
तो इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। अब जो समन्स है इसके अंदर, जैसे ये देखो समन्स, जैसे समन्स है, जैसे न्यूज है, जैसे इनिंग्स है, जैसे इनिंग्स है, इनका प्रयोग सिंगुलर में होता है हमेशा। किस में होता है? सिंगुलर के अंदर होता है। तो यहां पर ये जो टू है ये गलत है। ये ऐसे होता है कि समन्स हैव बीन इश्यूड बाय द कोर्ट बट ही हैज नॉट येट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट। तो दोस्तों समन के साथ में टू नहीं लगता है। समन हमेशा सिंगुलर की तरह यूज में लिया जाता है। समन्स हमेशा, ऐसा नहीं समन्स हमेशा सिंगुलर में यूज में लिया जाता है। यह है इसके साथ प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 25। The Vidyas have been living here for about a decade. अब जो ये है विद्याज, अब इसके अंदर एस का और अपोस्ट्रोफी का यूज क्यों हो रहा है भाई? विद्या के साथ में विद्या ही आएगा। विद्याज फैमिली हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता कि उसके बाद में फिर कोई ना कोई नाउन नहीं आई। तो द वैद्या, अगर ये किसी का क्लैन है, गोत्र है, तो उसमें पूरा परिवार शामिल होता है। लेकिन फिर इसमें एस का यूज होता है, तो इसमें अपोस्ट्रोफी का यूज गलत है। देखो मैं बताता हूं आपको इसको और भी अच्छी तरीके से। जैसे एक परिवार है, उस परिवार में 5 लोग रहते हैं और बाहर गेट के ऊपर लिखा है द यादव्स, एक पे लिखा रखा है दी माथुर्स, दी माथुर्स। तो जो हमारे गोत्र होते हैं इनको इंग्लिश में बोलते हैं क्लैन। क्या बोलते हैं? क्लैन। तो जब क्लैन के हम डी लगा देते हैं तो ये पूरे परिवार की तरह इसके अंदर आता है। लेकिन इसमें अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होता है क्योंकि यहां पर प्लूरल वर्ब काम में ली गई है। अब ये तो हो नहीं सकता कि बी भी गलत हो और ए भी गलत हो। गलत तो ए ही है। तो इसमें बस ये प्रॉब्लम है कि जब गोत्र के साथ में, जैसे मेरा गोत्र देविंदा है तो द देविंदाज, दी यादव्स, दी सैनीज, दी शर्माज, दी गुजर्स और बाकी के जो लोग जो जाति है, गोत्र है, वो इस तरीके से यूज में हम ले सकते हैं। तो देखो वर्ब भी नाउन की तरह काम कर रही है, गोत्र भी नाउन की तरह काम कर रहा है, प्लूरल की तरह। क्वेश्चन नंबर 26। यू आर अमंग दोज मैन हु earned name and fame not by chance but by hard work, but by hard work। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें दोज मैन, ये प्लूरल में आएगा ना, ये प्लूरल के अंदर आएगा। क्वेश्चन नंबर 27। Children are playing and making mischiefs as their holidays have started। तो children are playing and making mischiefs
अंदर ये जो एस है ये नहीं आएगा, क्योंकि मिस्चीफ है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का हम प्लूरल नहीं बनता है, तो इसमें मिस्चीफ्स नहीं होगा, मिस्चीफ होगा। क्वेश्चन नंबर 28, sheep are economically useful and so they are reared for wool and meat। reared का मतलब पालना, उनको पालन पोषण करना, ऊल ऊल के लिए, ऊन के लिए, और मीट और उनकी मीट के लिए। ओके, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 28 है इसके अंदर इसका यूज नहीं होगा। शीप का सिंगुलर और शीप का प्लूरल एक ही होता है। आई रेड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर इट्स कंटेंट। अब इसके अंदर जो कंटेंट है वो इस तरीके से यूज में नहीं लिया जाता है, इसमें हमेशा एस का यूज किया जाता है, इसमें हमेशा एस का यूज किया जाता है, कंटेंट्स। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आप, I shall not go to party tonight since I have many works to complete before I give presentation tomorrow। तो दोस्तों इसमें जो मैनी वर्क्स है इसमें मच वर्क होगा। वर्क्स का मतलब लिटरेरी राइटिंग्स होती हैं और वर्क का मतलब काम होता है, तो इसमें आई हैव मच वर्क टू कंप्लीट, मैनी वर्क्स नहीं हो सकता, और मैनी वर्क्स अगर है तो उसका मतलब होता है पुस्तकें, लिटरेरी वर्क्स, राइटिंग्स, तो यहां पे ये नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 31, one must be always true to one's words if one wants to get respect from others। फ्रॉम अदर्स, अदर्स इसमें जोड़ लेना मेरी तरफ से। तो इसके अंदर जो वर्ड्स हैं ये इसमें वर्ड होगा, वर्ड्स का वर्ड का मतलब जबान, वर्ड का मतलब जो भी आपने बोला उससे आप डिगे नहीं, तो इसमें वर्ड का यूज किया जाता है, वर्ड्स का यूज नहीं किया जाता है। इस सेंस में प्रोमिस के संदर्भ में वर्ड बोला जाता है, नहीं कि वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 32, even after enactment of several acts and provisions we can see 5 years old boys। यानी बहुत सारे एक्ट्स और प्रोविजंस के बावजूद भी हम 5 साल के बच्चों को देख सकते हैं कि वो वी कैन सी 5 years old boys, हम 5 साल के बच्चों को देख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं और जुड़ा हुआ है, बट नो प्रॉब्लम, गलती आ गई है इसकी। अब आप लिख रहे हो 5 years old boys, अगर यहाँ पर दोस्तों नाउन है सबसे लास्ट में तो ईयर का ईयर्स कभी भी नहीं होता है, और अगर यहाँ पर ये यहीं पर स्टॉप हो जाता तो एकदम ठीक था, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें प्रॉब्लम यहां थी। क्वेश्चन नंबर 33, the fan's blade has broken and we must buy a new fan before disposing it off। ये OFF है, disposing it off। बहुत गलतियां रह जाती हैं इतना देखने के बावजूद भी, कोई ना कोई तो आ ही जाती है टाइपिंग से संबंधित। ओके, अब देखो दोस्तों फैंस ब्लेड ऐसे नहीं हो सकता, अभी आया था टेबल्स लेग, तो इसमें आएगा द ब्लेड ऑफ द फैन। क्या आएगा? द ब्लेड ऑफ द फैन, ऐसे नहीं होता है, ये होना चाहिए था द ब्लेड का मतलब जो आप ब्लेड जानते हो वही नहीं होती है, ये जो पंखुड़ी होती है उसको भी ब्लेड ही कहते हैं। द ब्लेड ऑफ द फैन,
और ब्लेड का मतलब और बताता हूं मैं आपको, ये जो दूब होती है, ग्रास, जिसको हम इंग्लिश में ग्रास कहते हैं, उसकी जो छोटी छोटी पत्तियां ऊपर आती हैं उनको भी ब्लेड बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। क्वेश्चन नंबर 34, डू इट फास्ट। आपकी जितनी एक्यूरेसी होगी और जितने कम टाइम में आप कर पाओगे, उतना ही आपके लिए ये बहुत सुंदर कार्यक्रम रहेगा। इट विल हेल्प यू, टूडेज क्लास विल हेल्प यू ट्रिमेंडियसली। तो क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर स्पेक्टल्स होता है, न कि स्पेक्टल। इसके अंदर एस का यूज होगा। जैसे जो इंस्ट्रूमेंट डबल पार्ट्स में बटे हुए हैं, चाहे तो कपड़े हों, चाहे वो जैसे ग्लासेज, जैसे पैंट्स, जैसे जीन्स, जैसे सीजर्स, जैसे प्लास, पाइल्स। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं और जो कपड़े डबल भागों में बटे हुए रहते हैं, उनमें हमेशा इसका यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 35, वेरी गुड क्वेश्चन। एक बार पढ़ते ही जवाब आ जाना चाहिए, इसका मतलब आपकी तैयारी है। और बहुत ज्यादा अगर उस पर सोच रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता। अब इसमें मैं क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं, मुझे ये पता है कि ऑल द फर्नीचर्स ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि फर्नीचर का प्लूरल फर्नीचर ही होता है। फर्नीचर अनकाउंटेबल है, इस वजह से इसका कोई प्लूरल होगा ही नहीं। दूसरा, जैसे मोब है, तो मोब कभी भी, मोब पहले से ही एंग्री रहती है, इसमें एंग्री वर्ड का यूज करने की जरूरत ही नहीं थी। एक तो होती है क्राउड, क्या होती है? क्राउड। अब क्राउड के अंदर क्या होता है कि इसमें लोग होते हैं, एक होती है मोब। तो मोब जो होती है दोस्तों, वो पहले से ही एंग्री होती है, तो इसमें इस वर्ड का यूज एक्स्ट्रा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, दे लेफ्ट देयर लगेज। बस यही तक क्लियर है। आपको पता है फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता, लगेज का लगेज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 38, द कार कुड नॉट असेंड द स्टीप हिल बिकॉज इट वॉज इन द रॉन्ग गियर्स। वेरी गुड क्वेश्चन एंड स्लाइटली टफ फॉर यू। आपको मैं टाइम नहीं दूंगा, मैं बता देता हूं पहले ही, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये जो गियर्स हैं, इसमें गियर्स नहीं होता। कोई भी गाड़ी होती है वो एक टाइम में एक गियर में होती है, तो ये यहां पर यूज गलत है। क्वेश्चन नंबर 39, Satyajit Roy, who convinced, co-authored and directed a number of good films, was one of India's most talented filmmaker. बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सत्यजीत रॉय, जिसने इंडिया में बहुत सारी फिल्में बनाई, उसके बारे में बात की गई है। तो अब आप कभी भी देखना, ये वन लग गया और इसके बाद में ऑफ आ गया। अब ये वन जो काम कर रहा है, ये कर रहा है प्रोनाउन का। किसका कर रहा है? प्रोनाउन का। और जब प्रोनाउन का यूज हो गया, ऑफ इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर्स, तो इसमें जो बाद में जो नाउन आती है वो हमेशा प्लूरल आती है। कैसी आती है? प्लूरल आती है। ये तो 8 बन गया क्या? चलो इसको उठाते हैं अभी। ये हमेशा प्लूरल आती है, तो इसमें आएगा एस। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, इट इज समबॉडी एल्सेज। ये किसी दूसरे की बुक है। अगर आप, ये क्वेश्चन है नेवी का, नेवी के अंदर अपोस्ट्रोफी का यूज बहुत ज्यादा आता है। ओके, अब यहां पर समबॉडी एल्सेज, अगर समबॉडी जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एल्स आ गया, तो जब एल्स आ जाता है तो अपोस्ट्रोफी और एल्स के ऊपर चला जाता है, तो ये यहां पर इसमें सी के अंदर प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन नंबर 41, यू शुड नॉट पुट योर साइन ऑन एनी पेपर दैट यू हैवंट रेड। आपको किसी भी पेपर पर साइन नहीं करने चाहिए जब तक कि आप इसको पूरे से पढ़ नहीं लेते हो। अब देखो, साइन होती है वो वर्ब है। साइन क्या है? वर्ब है। अब यहां पर होना चाहिए सिग्नेचर। क्या होना चाहिए था? सिग्नेचर।
तो इसके अंदर आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 42, towns after towns were conquered by him but he found no peace। बस he found no peace। तो जो फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन था वो यही था। फर्स्ट नंबर का एक क्वेश्चन था, उसमें था आया था पेज आफ्टर पेज, इसमें टाउन्स आफ्टर टाउन्स। तो ये देखते ही हल हो गया होगा आपसे। इसमें जो ये जो एस के यूज हैं ये नहीं होते हैं। डोर टू डोर, स्टेप बाय स्टेप, टाउन आफ्टर टाउन, विलेज आफ्टर विलेज, तो इनका यूज इस तरीके से होता है। इसमें प्लूरल नाउन का यूज बिल्कुल भी नहीं होता है। When we reached the fair, जब हम मेले में पहुंचे, we found, हमने पाया that there was no place to stand, वहां पर कोई भी खड़ी रहने के लिए जगह नहीं थी जब हम मेले के अंदर गए। तो इट इज गुड क्वेश्चन। अच्छा, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि जैसे नाउन में मिस्टेक है तो आप नाउन को सिंगुलर कर रहे हो, प्लूरल कर रहे हो, नहीं नहीं, ऐसा भी हो रहा है इन क्वेश्चन के अंदर कि नाउन का यूज अलग, नाउन का यूज होना चाहिए था, नाउन ही गलत है वो। जैसे इसके अंदर देखो आप, ये जो प्लेस है यहां पर प्लेस नहीं बोलते, इस इंग्लिश के अंदर खाली जगह को बोलते हैं रूम। क्या बोलते हैं? खाली जगह को रूम बोलते हैं। तो देर वॉज नो रूम टू स्टैंड। अगर मैं कोई कंपार्टमेंट में हूं, किसी ट्रेन के कंपार्टमेंट में हूं और वहां कोई जगह नहीं है, तो मैं बोलूंगा आई हैव नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 44, all the evidences were against him and he was held guilty, and he was held guilty। अब देखो, एक बार देखते ही समझ में आ गया होगा आपको। एविडेंसेज, एविडेंसेज का मतलब है यहां पर एविडेंस का सिंगुलर, एविडेंस का प्लूरल होता ही नहीं है। एविडेंस अनकाउंटेबल है इंग्लिश के अंदर। तो ऑल द एविडेंस वाज, यानी पूरा का पूरा एविडेंस है वो उसके विपरीत था। तो एविडेंस का प्लूरल नहीं होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कंसीडर की जाती है सिंगुलर की तरह। अनकाउंटेबल में प्लूरल वर्ब नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 45, माय कजिन ब्रदर इज ए चीटर एंड ही चीट्स हिज फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स टू। तो माय कजिन ब्रदर, वही बात, कजिन सिस्टर, कजिन ब्रदर नहीं होता है फॉर्मल ग्रामर के अंदर। ये इंडिया में बोला जाता है पूरे वर्ल्ड में, और कहीं भी नहीं बोला जाता है। ये इंडियन इंग्लिश है, और एग्जाम में इंडियन इंग्लिश अभी आती नहीं है, अभी बाहर की आ रही है। द कमेटी कुड नॉट कम टू ए फाइनल कंक्लूजन। वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, स्लाइटली हार्ड क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, फाइनल कंक्लूजन हमेशा ही फाइनल होता है। कंक्लूजन हमेशा ही फाइनल होता है। द कमेटी कुड नॉट कम टू ए कंक्लूजन। अब ये इसमें फाइनल डबल बार लिख रखा है। जैसे हम लिखते हैं रिटर्न बैक, रिटर्न बैक। अरे भाई, रिटर्न के अंदर बैक ऑलरेडी शामिल है, रिटर्न के अंदर बैक ऑलरेडी शामिल है, तो बैक का यूज करने की जरूरत नहीं। हाँ, ये हो सकता है जैसे कम बैक, कम बैक, ये हो सकता है, लेकिन वो नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट्स, द कैटल इन द मीडो वाज टेरिफाइड टू हियर द रोर ऑफ ए लोइन विच अपीयर टू बी वाइल्ड विद एंगर। अब इसके अंदर देखो, इसमें दो मिस्टेक्स हैं कि एक तो जो कैटिल होती है उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब काम में लेते हैं, तो यहां पर वाज नहीं होना चाहिए था, यहां पर होनी चाहिए थी वर। एक बात। दूसरी बात, टेरिफाइड द कैटल इन द मीडो। मीडो का मतलब होता है घास का मैदान। घास के मैदान में जानवर डरे हुए थे, टेरिफाइड थे, टू हियर, सुन करके, द रोर, दहाड़, ऑफ ए लाइन, लाइन की, विच अपीयर, जो कि प्रतीत हुआ, टू बी वाइल्ड, जंगली और गुस्से से भरा हुआ।
जंगली और गुस्से से भरा हुआ। तो यहां पर रोर का बजाय रोर्स ज्यादा ठीक रहता। जो रोर्स है ये होना चाहिए था, नहीं कि रोर। रोर का मतलब तो केवल एक बार हुआ, और ये एक बार से ज्यादा बार घटना होनी चाहिए। तो यहां पर मिस्टेक सी के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 48, देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम, नो एरर। अब बहुत ही स्पष्ट बात है, आपको बताया फर्नीचर के साथ फर्नीचर्स नहीं आता। संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स ही प्रोफेसेज। मतलब संतोष है वो उन नियमों के साथ में रहता है जो नियम, मतलब वो उन नियमों का पालन करता है। अब इसके अंदर दो बातें हैं दोस्तों। एक तो होते हैं प्रिंसिपल्स, इसका मतलब होता है प्रिंसिपल, स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है उसकी बात कर रहे हैं। और जो रूल होता है उसको भी इंग्लिश में प्रिंसिपल ही कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, एस नहीं होता, उसमें ई होता है। और उसमें ई का हमें प्लूरल करना था, तो इसका यूज होना चाहिए था ई एस का, प्रिंसिपल। अच्छा, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। उसमें भी प्रिंसिपल्स होगा, इसमें भी प्रिंसिपल्स होगा। ये स्कूल का प्रिंसिपल है। माई ब्रदर इज प्रिंसिपल, आई लिव बाई प्रिंसिपल्स, यानी मैं नियमों के अकॉर्डिंग जीता हूं। तो उसकी स्पेलिंग जो है PRINCIPALE है, और प्लूरल में एस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 एंड द सेकंड लास्ट क्वेश्चन हैज कम बिफोर यू। द एस्ट्रोनोमर हु प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर हैज अराइव्ड। एस्ट्रोनोमर जो कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है, बताता है, आ चुका है। तो स्लाइटली टफ क्वेश्चन, तो मैं उनका जवाब खुद ही दे रहा हूं। एस्ट्रोनोमर वो होता है जो विश्व ब्रह्मांड के बारे में जानता है। लेकिन एक होता है एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनोमर की जगह LOGER, इसका मतलब होता है ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर। तो ये काम एस्ट्रोलॉजर करता है, एस्ट्रोनोमर नहीं करता। एस्ट्रोनोमर को तो भौतिक विज्ञानी कहते हैं। इसको फिजिस्ट बोलते हैं शायद, इंग्लिश में और वर्ड है एक, फिजिस्ट। तो ये तो फिजिस्ट है, ये तो साइंटिस्ट है। कहाँ साइंटिस्ट, कहाँ ज्योतिषी, एक पूरा झूठ पर, एक पूरी सच पर। तो एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं ज्योतिषी को। क्वेश्चन नंबर 51 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। He told me that it was his friend Shankar's house, no error. डबल अपोस्ट्रोफी, मिस्टेक यहां पर है, और मिस्टेक इसमें ये नहीं होना चाहिए था। He told me that it was his friend Shankar's house, या इसका ऐसा भी हो सकता था कि he told me that it was the house of his friend शंकर्स। तो इसमें अपोस्ट्रोफी का यूज एक बार ही होगा। अगर यहां पर कोमा लगा दें, जैसे ही टोल्ड मी दैट इट वाज हिज फ्रेंड शंकर्स हाउस, इसमें थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा। या द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड शंकर्स, ऐसे भी हो सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मौसम बहुत अच्छा है। आज डेट हुई है 21 अक्टूबर को मैं शूट कर रहा हूँ, और आपके एग्जाम को ध्यान में रख करके जल्दी जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी तो मैं 3-4-5 टॉपिक और इंडिपेंडेंट डालूंगा 2 और 3 दिन, उसके बाद में फिर फुल पेपर डालूंगा मैं आपके लिए। तो आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।